दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपका मेजबान जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। कुलगाम के सबसे पहले आपको बता दें कि कुलगाम के गुदर में मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। गुदर में 30 घंटे चली मुठभेड़ ये खत्म हुई है। मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है और खबर यह है कि जो मारे गए जो दहशतगर्द है उनमें से एक की पहचान आमिर डार के तौर पर हुई है। यह आपको हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन जो जम्मू के कश्मीर के शोपियां के रहने वाला था जम्मू कश्मीर का, लेकिन जो दूसरा आतंकी है वो संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान लश्कर तैयबा से जुड़े रहमान भाई के तौर पर हुई है। यानी ये 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। गुदर में जो एनकाउंटर चल रहा था 30 घंटे ज्यादा एनकाउंटर चला है। लेकिन इसमें एक और अहम बात यह है कि इस पूरे एनकाउंटर के दौरान 2 जवानों की शहादत भी हुई है। डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार करने के बाद हालात काफी गरमा गए हैं और हर तरफ से इसको लेकर के ये जो तनाजा है मजीद गहराता जा रहा है। क्योंकि इसको लेकर जहां एक तरफ जो महराज मलिक के जो सपोर्टर्स हैं, जो हिमायती है, वो जहां पर सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको कंडेम किया है और लगभग तमाम पार्टियों ने जो पार्टीज इसकी मुखालफत कर रही, जैसे वो पीडीपी हो या कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन तमाम पार्टियों का ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी पीएसए के तहत किया जाना ये गैर मुनासिब है। और प्रदर्शन भी उनके गिरफ्तारी के खिलाफ खूब हुए हैं और बवाल भी देखने को मिला है। वहीं महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि महराज मलिक पर पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना गलत है, अनुचित है, गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा कि बेवजह बेगुनाहों को परेशान किया जा रहा है। जो कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिसके चलते उनके ऊपर पीएसए लगाया जाना चाहिए। सीएम अब्दुल्ला ने बराबर सवाल किया कि उन्होंने बताइए ना उन्होंने क्या किया। उन्होंने पूछा कि उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि उन्होंने किया ही क्या है, क्या किया उन्होंने कि पीएसए लगाया गया। क्या उनका ये कहना था कि महराज मलिक का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो किसी भी तरह से पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा बनता हो। तो उनका यही कहना है कि महराज मलिक ने जो उनको गिरफ्तार किया गया है पीएसए के तहत, ये कार्रवाई गैर मुनासिब है। इसी बीच आपको बता दें कि महराज मलिक के घर वालों ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है और उनसे अपना दुख जो है वो साझा किया है। जो वहाँ पे पहले गलती हुई, उस गलती का किसी ने ना माफ़ी मांगी ना हमें समझाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब लोगों के जज्बात सामने आए तो सारा जो है इंतज़ामिया का गुस्सा उनके खिलाफ। पहले तो जिस वजह से ये हुआ उसका हमें समझा दीजिए, क्या ज़रूरत पड़ी थी ये पत्थर लगाने की। तो चूंकि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महराज मलिक, जो डोडा से विधायक है, पूरे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के वो अकेले विधायक, इकलौते विधायक हैं, वो पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। इसलिए अब एक और अहम खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह बुधवार को यानी कि आज के दिन वो आने वाले हैं जम्मू कश्मीर और वो इस मामले में न सिर्फ ये कि जो अब पार्टी फंक्शनरी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, आम आदमी पार्टी के जितने भी बाकी दूसरे बड़े मेंबर्स उनसे बातचीत करेंगे, बल्कि इस मामले को लेकर कहना है कि हम इस मामले को लेकर के हम इसको हर सतह पर इस मामले को उठाएंगे। संजय सिंह ने भी कहा है कि जो कुछ किया गया है यानी कि पीएसए की तरफ से जो गिरफ्तारी की गई है यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि देश में पहला ऐसा मामला है कि मौजूदा किसी विधायक को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वो आतंकी है। तो ये आपको बता दें कि संजय सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के, वो जम्मू कश्मीर आने वाले हैं और इस गिरफ्तारी के बाद से जो हालात वहां पर बन रहे हैं और जो वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के सपोर्ट में, उनसे बारे में वो तमाम पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगे। और इसी बीच एक और अहम खबर अनंतनाग से ये खबर आई है, जहां पर अनंतनाग में गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर में, तो गुलाम अहमद मीर ने भी महराज मलिक की गिरफ्तारी पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी जो हुई है इसकी हम इसे कंडेम करते हैं, ये गिरफ्तारी किसी भी तरह से सही नहीं है। गुलाम अहमद मीर ने महराज मलिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद जो हालात बने उस पर भी अपनी फिक्र का इजहार किया और साथ ही कहा कि उन पर पीएसए लगाया जाना ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। हजरत बल दरगाह पर कायम की गई पट्टिका यानी जो वहां पर जो तख्ती लगाई गई है जिसमें अशोक चिन्ह यानी राष्ट्रीय निशान लगाए जाने के इस तनाजे पर अब और भी बातें सामने आ रही हैं। ये तनाजा गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर अंजुमन शरई शयान के नायब सदर आगा सैयद मुश्तबा अल मौसूवी अस-सफवी ने अपना कड़ा रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ये चुप रहने का वक्त या ये मकाम बिल्कुल नहीं है, इस मामले पर आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि अशोक चिन्ह का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सरकारी या जो आधिकारिक मकासद हैं, ऑफिशियल एम्स हैं, उनके लिए होना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर, मजहबी मकामात पर इस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल करना मंजूर नहीं है।
और जम्मू कश्मीर असेंबली में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने ये कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है, उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जो सैलाब से नुकसान हुआ है, सैलाब की जो तबाहकारियां हैं उसको लेकर के बहुत जल्द मरकज से जो है इसके लिए राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री ने हिमाचल का भी दौरा किया और दौरा करने के बाद वहां भी हालात का आकलन किया, हालात का जायजा लिया और वहां के लिए भी राहत पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर में पहले से ही गृह मंत्री भी आके दौरा कर चुके हैं और रक्षा मंत्री भी आके हालात का जायजा ले चुके हैं, इसलिए उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में बाढ़ से होने वाली तबाही के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान करेगी। वन और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेंढर का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया, नुकसान का जायजा लिया। यहां जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग की वजह कर तकरीबन 50 घरों को नुकसान पहुंचा है और जावेद अहमद राणा ने जिला इंतजामिया से मुतासरा खानदान को वहां पर अस्थायी वहां पर ठहरने के लिए जगह, साथ ही साथ उनके खाने पीने का इंतजाम करने और सेहत के लिए भी तमाम सहूलियात मुहैया कराने की और साथ ही SDRF और मुआवजा सहित तत्काल राहत मुहैया कराने की उन्होंने हिदायत दी है। इंस्ट्रक्शन दे रही थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कन्वे कर दी गई है। इन लोगों का मुतासरीन जो है उनकी जो टेम्परेरी सेटलमेंट के लिए, उनके रिलीफ के लिए, उनके अकोमोडेशन के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे कर दिया गया है। और इसकी जो एरिया डैमेज हुआ है, जो बर्बाद हुआ है लैंडस्लाइड से, इसका भी इंशाल्लाह ताला मैंने यहाँ कह दिया है कि ये खुद जो है वो सरकार इनको तैयार करके ये एरिया डैमेज जो है तैयार करके इंशाल्लाह हम देंगे। राजस्व अधिकारियों ने बाढ़ और सिंचाई विभाग के साथ मिलकर गांदरबल में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अतिक्रमण विरोधी अभियान चला करके वहां पर जितनी भी इस तरह की इंक्रोचमेंट थी उसके खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान सिंध नाले के किनारे बने नए गैर कानूनी तौर पर जो वहां पर तामीरात की गई थी उन्हें हटाया गया। आपको बता दें कि ये उसी जगह पर इस तरह का तीसरा ऐसा अभियान है। इससे पहले भी 2 इस तरह की इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम चलाई जा चुकी है। राजौरी के कालाकोट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और ये मुजाहरा करते हुए उन्होंने जितने मुजाहिरीन थे उन्होंने कहा है कि गौ तस्करी हो रही है, मगर जिला इंतजामिया कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा है कि जिला इंतजामिया की लापरवाही और साथ ही मिली भगत के चलते गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं, ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया। आज का मसला है ये तो तभी सॉल्व होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन आके यहाँ दावा करेगी कि इन चोरों को जिन्होंने ये हत्या की है हत्यारे बोलेंगे, हम इन्हें चोर भी नहीं बोलेंगे, हत्यारे बोलेंगे, हमारी गौ माता के हत्यारे हैं, तो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा पर्चा लगना चाहिए, ऐसी दफाएं लगनी चाहिए कि वो कभी जेल से बाहर ना आए। भारत माता की जय। जेलों की छोटी सी दफा लगा के उनको अंदर तो ले आए, मगर 4 दिन के बाद हम देखेंगे वो फिर खुलेआम घूम रहे हैं।